कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी के समुद्र में तैरने से। तैरते वक्त उसे एक पुरानी सी पेटी दिखाई दी। जब उसने उस पेटी को खोला तो उसमें से कुछ सामान बाहर निकला। उस सामान में एक हरे रंग का मास्क था जो सामने आया। इसके बाद हम स्टैनली को देखते हैं। वो एक बैंक में काम करता था। उसने अपनी एक फीमेल कलीग को बताया कि मेरे पास 2 टिकट हैं एक बहुत ही बड़े शो की, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन वो लड़की सामने से कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसे वैसे शो बहुत पसंद है। ये कहकर उसने स्टैनली से थोड़ा फ्लर्ट किया और फिर आखिर में दोनों टिकट मांग ली। और बेचारा स्टैनली इतना सीधा है कि उसने दोनों टिकट दे भी दी, खुद नहीं गया शो देखने। जैसे ही वो लड़की गई, स्टैनली का दोस्त उसके पास आया। उसने कहा, साले कब सुधरेगा तू? तुझे समझ नहीं आता है, सब लोग तेरा फायदा उठा के चले जाते हैं। तभी बैंक में टीना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री हुई। टीना को देखते ही स्टैनली और उसके दोस्त के होश उड़ गए। टीना ने अपना बैग टेबल पर रखा और आते ही स्टैनली से बातें करने लगी। उसने कहा कि वो बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाना चाहती है, लेकिन असलियत ये थी कि टीना के बैग में एक छुपा हुआ कैमरा था जो बैंक के हर हिस्से को रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा था और टीना उसकी मदद कर रही थी, और उसी चक्कर में टीना यहाँ आई थी। लेकिन हमारे भोले स्टैनली को इस बारे में कुछ नहीं पता। स्टैनली को टीना बहुत ही खूबसूरत लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या लड़की थी भाई, बवाल एकदम। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि छोड़ इसे, रात को पार्टी है, वहाँ ऐसी ऐसी बहुत मिलेंगी। तभी स्टैनली को याद आया कि उसकी गाड़ी तो खराब है, रात को पार्टी में जाएगा कैसे? जब वो गैराज गया तो मैकेनिक ने कहा कि देख भाई, टाइम लगेगा इसमें, तो अगर तुझे ज्यादा जरूरत है तो बेशक मेरी गाड़ी ले जा। उस मैकेनिक की गाड़ी इतनी ज्यादा बकवास थी जिसकी कोई हद नहीं। मजबूरी में स्टैनली को वो बेकार सी गाड़ी ही लेकर जानी पड़ी। जब वो पार्टी वाली लोकेशन पर गया तो गार्ड्स ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये जगह तुम जैसे फटीचर लोगों के लिए नहीं है, जब जेब में रोकड़ा होगा ना तब आना। स्टैनली को बहुत ही ज्यादा जलील महसूस हुआ और फिर वो वहाँ से वापस लौट गया। वापस आते वक्त ब्रिज के पास वो घटिया गाड़ी खराब भी हो गई। वो पहले ही बहुत परेशान था और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। गुस्से में वो गाड़ी से उतरा और रात के अंधेरे में पानी की तरफ देखा। उसे एक बार के लिए लगा कि शायद कोई डेड बॉडी है पानी में। फिर स्टैनली ने सोचा हो सकता है वो आदमी जिंदा हो, और बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। जब वो पानी में कूद कर वहाँ पहुंचा तो पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, तैरता हुआ कूड़े का ढेर था। लेकिन वहीं पर उसे वो हरा मास्क मिला जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। स्टैनली को वो मास्क बड़ा ही दिलचस्प लगा। उसका डिजाइन भी काफी एंटीक सा था, इसीलिए वो खुश होकर उस मास्क को अपने साथ घर ले आया। स्टैनली के पास एक कुत्ता भी था। जैसे ही कुत्ते ने मास्क को देखा वो जोर जोर से भौंकने लगा। स्टैनली ने जैसे तैसे अपने कुत्ते को शांत करवाया और फिर शीशे के सामने खड़ा होकर सोचने लगा, जरा ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगेगा मेरे ऊपर। जैसे ही उसने मास्क पहना वो उसके चेहरे से चिपक गया। उसने काफी कोशिश की लेकिन मास्क उतर ही नहीं रहा था। लग रहा था जैसे वो उसके चेहरे से पूरी तरह जुड़ चुका हो। स्टैनली का चेहरा बिल्कुल हरा हो गया, उसका बर्ताव भी बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग रहा था वहाँ स्टैनली नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है। वो अजीबोगरीब तरीके से नाच रहा था और उसकी फुर्ती भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकला तो बाहर एक औरत उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उस औरत के चेहरे पर भी हरे रंग का फेस पैक लगा हुआ था, लेकिन स्टैनली तो अब पूरा कार्टून लग रहा था। स्टैनली से डरकर उस औरत ने बंदूक निकाल ली। तब स्टैनली ने उससे बचने के लिए सीधा खिड़की से जंप मार दी, पता नहीं कौन से माले से। और जब वो नीचे गिरा तो बिल्कुल क्रेजी बॉल की तरह उछलने लगा। अब नीचे रोड पर वो अचानक एक गाड़ी के सामने आ गया, जिस वजह से ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया। तब स्टैनली ने कहा, अच्छा भोंपू तू ही बजा सकता है बस। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे दबाया वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। इतनी तेज आवाज निकली कि गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। बेचारे ड्राइवर के तो बाल ही खड़े हो गए। फिर